गाइस देखो, मैंने तो आप लोगों को कल ही बता दिया था जब साउथ अफ्रीका पारी डिक्लेयर नहीं कर रही थी। मैंने तभी कहा था कि साउथ अफ्रीका हमें सिर्फ हराएगी नहीं, हमें जलील करके हराएगी, हमारे मनोबल को तोड़ेगी, ताकि आने वाले कई महीने हमें उभरने में लग जाएं। और वही हुआ। मैंने कहा था ना, 400 या 450 रनों से हारेंगे हम। 408 रनों से टेस्ट मैच हार गए हैं। 2-0 से एक और क्लीन स्वीप हमारी वाइट वॉश हो गई है घर के अंदर। 2 साल में 2 बार, जी हाँ, 2 साल में 2 बार टीम इंडिया अपनी क्लीन स्वीप करवा चुकी है। पहले न्यूजीलैंड से 3-0 से, और अब साउथ अफ्रीका से 2-0 से हम अपने घर में हारने लगे। एक वक्त था जब हम बाहर जाते थे तो बाहर वाली टीमें डरती थी कि ये अपने घर में तो जीतने नहीं देते, हमारे घर में भी आके हमें हरा जाते हैं। अब ना हम बाहर जीत रहे हैं और घर में तो भाई साहब इतना डर है कि क्लीन स्वीप हो जा रहे हैं। बताओ क्या ही किया जाए। बाहर जाके कम से कम लड़ते फिर भी हैं, लेकिन घर में तो ये हाल हो गया कि टर्निंग ट्रैक दे दें तो हमारे बल्लेबाजों से रन नहीं बनते, और अच्छा विकेट दे दें तो फिर गेंदबाजों से विकेट नहीं निकलते। बल्लेबाजों से तो खैर रन टर्निंग ट्रैक हो तब भी नहीं बन रहे हैं, और अच्छा ट्रैक हो तब भी नहीं बन रहे हैं। मतलब इससे घटिया बल्लेबाजी क्रम मैंने कभी भी अपने होशो हवास में टीम इंडिया का नहीं देखा। इस पूरी प्लेइंग 11 में एक आध खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी टेस्ट का प्लेयर ही नहीं लगता है। शुभमन गिल चोटिल हैं, वो कहीं से भी थोड़े बहुत टेस्ट के प्लेयर लगते हैं। यशस्वी जायसवाल लगते हैं, उसके अलावा रविंद्र जडेजा लगते हैं। बाकी मुझे कोई भी टेस्ट प्लेयर, टेस्ट बल्लेबाज आप बताइए कौन सा है। ना केएल राहुल है। केएल राहुल के घर में आप देख लो 20-25 के औसत से रन बनाते हैं टेस्ट में। बाहर जरूर शतक लगाए हैं, वो इस वजह से खेल रहे हैं कि साहब ओवरसीज में शतक लगाते हैं। ये भी एक तरह का फ्रॉड झेल रही है टीम इंडिया। ऋषभ पंत भाई साहब मैंने तो कई सालों से चलते हुए नहीं देखा है। ध्रुव जुरैल भाई साहब नाक कटवा के गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं। भाई साहब समझ से परे, कोई टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है ही नहीं। इस हार ने जो है टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि करोगे क्या भाई साहब, क्या करोगे आप, कैसे जीतोगे, कोई क्लू ही नहीं है। क्लूलेस क्रिकेट खेली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप गौतम गंभीर के सर पर ठीकरा फोड़ के कुछ नहीं कर सकते। कोई भी बल्लेबाज भाई साहब जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं दिखा इस पूरी सीरीज में। मुझे तो लगता है इन बल्लेबाजों की ये रणनीति है गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाने की। और मुझे लगता है एक आध दिन में हो सकता है कि गंभीर कोचिंग से खुद ही सेकंड कर दें कि भैया मैं कोचिंग छोड़ रहा हूं। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत, ये 4 सबसे बड़े फ्रॉड रहे हैं इस टेस्ट सीरीज की। और साउथ अफ्रीका जो 25 साल से, आखिरी बार 1999 में जीती थी भारत में, 25 साल बाद 2-0 से वाइट वॉश किया है। और बोलो टेम्बा बबूमा को बौमा, माफ कीजिएगा बौना, उस बौने ने पूरा पिछवाड़े में बांस दे दिया भारतीयों के। और खासकर इसके बुमराह के, ये बुमराह जब जब टेस्ट मैच में खेलता है भाई साहब वही टेस्ट मैच हार जाती है। ये इतना बड़ा नेस्ती है हमारी टीम के लिए। इस बुमराह को बाहर करो सबसे पहले तो।